वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। तो दोस्तों जनवरी 2025 जो हमारा सेशन है उसके लिए जो हमारा री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने जनवरी 2024 में अपनी एडमिशन ली थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन ली थी उनके अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं, तो उन स्टूडेंट्स ने अपने सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा री रजिस्ट्रेशन है उसको करना है। दोस्तों जी हाँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 में एडमिशन ली थी उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जनवरी 2025 सेशन के लिए। तो दोस्तों एक बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी तो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ही होने हैं जो कि अभी दिसंबर में होने हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपने जो हमारा सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन होता है उसको आपने पहले से करना होता है। तो अब अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, अगर आपका सेशन जो जनवरी 2024 वाला है, तो आपको अपने जो हमारा सेकंड ईयर है जिसमें आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आएगा उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं तो भी करना पड़ेगा, अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देने तो भी आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने फर्स्ट ईयर के लिए जो आपकी फ़ीस भरी थी 14,000 रुपीज़, वैसे ही उसी तरह आपको इस साल भी जो आपकी सेकंड ईयर की फ़ीस होगी री रजिस्ट्रेशन के टाइम वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो री रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपने जो हमारा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इग्नू एमएससी फिजिक्स का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर जाएंगे तो आपका ऐसे लिंक पर जाकर आपने प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपको इग्नू समर्थ जो हमारा पोर्टल है वहाँ पर ले जाएगा। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखी है तो आपको सीधा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और फिर अपना लॉगिन करना होगा। तो इस तरह दोस्तों फिर आपको री रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आपके आईडी में शो हो जाएगी। वहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपने जो सब्जेक्ट है उनको चूज़ करना होगा। तो दोस्तों आपको जैसे ही आप खोलोगे तो आपको अपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। तो जिसमें आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल रहेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल का भी जब आप फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी ऐसा है कि जो सब्जेक्ट आपने अपने थर्ड सेमेस्टर में चूज़ कर लिया तो फिर जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे वो आपको फोर्थ सेम में उसको आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह आपका जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का हमारा जो सेकेंड ईयर बन जाता है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली मैं आपको इसका वीडियो का कंक्लूज़न बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन हुआ था उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन करना है जनवरी 2025 सेशन में। अगर आप दिसंबर में अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हों तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए नहीं भी अपीयर हो रहे, आपने आगे चलकर एग्ज़ाम देने हैं, तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन अभी करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अपनी फ़ीस पे की थी बिल्कुल उसी तरह अभी भी आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी। आपको थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के अपने जो सब्जेक्ट है वो आपके सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आपका थर्ड जो भी आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया उसका रिजल्ट जो भी आए उसका री रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो अभी तक इसकी जो हमारी लास्ट डेट है वो 15 जनवरी इग्नू की तरफ से आई है, लेकिन ये डेट थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाती है बट लेकिन आपको टाइमली अपना जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद।